हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 17.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 17 है इसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, जहाँ पे जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ, ये स्पेशल सिंबल है, इसका नाम है पाई, PIE। क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, अच्छा, या PI भी आप कह सकते हैं। चलिए, इंग्लिश की स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा है। हम पहले सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, वॉल्यूम का क्या मतलब है। पहले ये 3 बेसिक बातें इस शेप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शेप का नाम क्या है? सॉलिड सिलेंडर। देखिए साइड में देखिए, सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरीके का बनता है। सिलेंडर आप समझ ही रहे होंगे, जो आपके घर में गैस चूल्हे वाला सिलेंडर है उसी तरीके का। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ऊपर आपका एक सर्किल होगा, नीचे आपका एक सर्किल होगा, और ये जो साइड वाला है इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, देखिए इसमें 3 तरीके की चीज़ें पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना है CSA। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSA। CSA आपका शॉर्ट फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया का। CSA किसका शॉर्ट फॉर्म है? कर्व्ड सरफेस एरिया का। अच्छा, CSA निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है किसी भी शेप का। अगर आप CSA निकालना चाहें तो बेसिक सा फार्मूला होता है, पहले आप ये समझिए। फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? उसका बेस है, यानी फिगर का जो बेस है उसका पेरीमीटर लिया जाए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा, सिलेंडर तो मैंने बता दिया, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। वो चीज़ें क्या है ज़रा समझिए। सर्किल का रेडियस होगा जिसको हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, और 2 सर्किल के बीच के रेडियस का, यानी नीचे वाले सर्किल का रेडियस, नीचे वाले सर्किल का सेंटर, ऊपर वाले सर्किल के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे हाइट। क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? H फॉर हाइट। एक बार फिर से 2 चीज़ें फिगर में आपको समझनी चाहिए। नीचे वाले सर्किल का जो रेडियस है, यानी सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, वो R होगी। ऊपर भी R होगी। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ऊपर भी R होगी रेडियस। 2 सर्किल के बीच का सेंटर, यानी ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाले सर्किल का जो बीच का सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाइट कहेंगे। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर लेना है इनटू हाइट। बेस में क्या है आपके? बेस का मतलब नीचे आपका क्या है? कौन सा फिगर बना है? सर्किल बना है। सर्किल का पेरीमीटर ऑफ बेस में क्या है? सर्किल है, यानी सर्किल का पेरीमीटर। सर्किल का पेरीमीटर होता है सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर। ये चीज़ बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है? 2πr × h। तो ये मिला के क्या हो जाएगा? 2πrh। ठीक है, CSA पता चल गया। उसके बाद पता चलेंगे TSA। TSA क्या है आपका? टोटल सरफेस एरिया। TSA आपका क्या होगा ज़रा बताइए? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही। कर्व मतलब जो घूमा रहता है सिलेंडर में, ठीक है, उसका एरिया आपको क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। होता क्या है? 2πrh। आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ नीचे वाले सर्किल का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्किल का एरिया अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ दें तो हमको टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA मिल जाएगा। टोटल का मतलब ये है कि फिगर में जितने भी सरफेस हैं सबका एरिया। फिगर में 3 ही सरफेस हैं, नीचे वाला सर्किल, ऊपर वाला सर्किल और ये जो घुमा हुआ रहता है कर्व्ड सरफेस, वो। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऊपर वाले सर्किल का एरिया और नीचे वाले सर्किल का एरिया अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए TSA आपको क्या मिलेगा? CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है? बेस आपका सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होगा? πr² होगा, प्लस एरिया ऑफ रूफ, यानी जो ऊपर आपका फिगर है उसका एरिया। ऊपर जो आपका फिगर है वो भी सर्किल है तो इसका भी क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, इसके बाद देखिए CSA आपका कितना आया है? 2πrh आया है, प्लस πr² मिलकर क्या हो जाएगा?
टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर में आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा और यहाँ पे एक आर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको अच्छे से। सी एस ए क्लियर हो गया, टी एस ए क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ वॉल्यूम क्या होता है, ज़रा देखिए। किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए भी एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या किया था, कर्व सरफेस एरिया किसी भी फिगर का कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं, यानी बेस में जो भी फिगर है उसका पेरीमीटर लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम निकालना है किसी भी फिगर का, आगे हम कोण पढ़ेंगे और तरह तरह के फिगर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बेस में जो भी फिगर रहेगा उसका एरिया लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से, ओके क्लियर है। चलिए ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, बेस में आपका सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये दोनों एक साथ लिख देंगे मिला के तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ज़रा देखिए, सोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी इसी तरीके का कोई सिलेंडर है, ऑफ रेडियस 5, यानी उसके आर की वैल्यू क्या दी है 5 दी है, हाइट क्या दी है एच की वैल्यू क्या दी है 10 दी है। लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। टीएसए निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है देखिए ज़रा, मैंने आपको नीचे बताया है क्या दिया है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, हो जाएगा 2 पाई, आर की जगह क्या रखेंगे, रेडियस है 5 तो इंटू 5 हो जाएगा, ब्रैकेट एच की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, प्लस आर की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। 5 टू जा कितना हो गया 10। पाई को कोई भी सॉल्व नहीं करना है, यानी पाई के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो इसको पाई ही रहने देंगे। बीच में कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है इंटू का साइन होगा 5 और ब्रैकेट के बीच में। 10 और 5 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 150 पाई। टोटल सरफेस एरिया है, तो एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में, कौन सी यूनिट है सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा लेकिन उसके पीछे इतना सा लॉजिक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक गीजर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, अच्छा, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर एंड एंड हाइट 1.2 मीटर, neglecting the thickness of its walls, calculate its outer lateral surface area, its capacity in liters। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है एक सिलेंड्रिकल गीज़र है, गीज़र जानते होंगे, ठीक है, ठंडी में जिससे पानी गर्म करता है, ठीक है, एक मशीन होती है बाथरूम में वगैरह में लगी रहती है ऊपर की साइड। चलिए सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कुछ ऐसा ही आपको शेप दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे डायमीटर दिया है, समझिएगा डायमीटर जो है इस पूरी लेंथ को कहते हैं। ठीक है, डायमीटर दिया है आपको 35, तो ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डायमीटर जो है आपका ये पूरी लेंथ को कहते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी रहती है क्वेश्चन में, रेडियस की। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ कर दिया। ठीक है, चलिए हाइट आपको कितना दिया ज़रा देखिए, ये है आपकी हाइट। हाइट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में 1.2 मीटर। अच्छा ये तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। हाइट मीटर में थी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। ओके चलिए सोल्यूशन। इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, सोल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इट्स आउटर
लैटरल सरफेस एरिया, बाहर के साइड का लैटरल सरफेस एरिया पूछा है। लैटरल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए, बात सेम होती है, ठीक है, अलग अलग नाम है सबके। हमसे क्या पूछा है, बाहर के साइड का कर्व सरफेस एरिया, यानी आपसे इनडायरेक्टली क्या कह रहा है ये कि आप लैटरल सरफेस एरिया पूछा है तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है ये, कर्व सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, पीछे बताया था 2πRH होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है, इंटू आर क्या होता है आपका, आर आपका रेडियस है, रेडियस कितना दिया है आपको 35/2, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है आपको, देखिए ज़रा हाइट कितना दिया है 120, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 1 ज़ा 7 5 सा, समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आएगा ज़रा देखिए, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं जल्दी से कर देता हूँ, आंसर आएगा आपका 13200, कितना आएगा 13200, 13200। एरिया है, सारी यूनिट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दी थी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। इसके बाद देखिए इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स, कैपेसिटी लफ्ज़ जहाँ भी आपको दिखेगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम तो पता ही होगा आपको क्या होता है, किसी भी फिगर के वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, यानी उस फिगर के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, यानी कि उसमें कितनी जगह है, जगह का मतलब क्या होता है कैपेसिटी। तो कहीं भी अगर आपको कैपेसिटी दिया रहेगा इसका मतलब यही है कि आपसे क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, अभी पीछे बताया था, डराइव कराया था पूरा, πr²h, क्या होता है आपका πr²h। एक मिनट रुक जाइए, क्या होता है आपसे πr²h, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था 22/7 इंटू r², r की पावर 2, रेडियस कितना दिया 35/2, तो हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 इंटू h, हाइट कितना दिया है यहाँ पे देखिए 120 आपको हाइट दिया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। इसके बाद देखिए 7 1 ज़ा 7 5 सा, समझ में आया, 2 1 ज़ा 2 11 सा, समझ में आया, 2 1 ज़ा 2 60 सा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 35 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 60 से करेंगे, ठीक है। देखिए मैं जल्दी से कर देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई तो करना आना ही चाहिए, ये तो मैं यहाँ पे करके नहीं बताने वाला, जाहिर सी बात है। देखिए इसका आंसर क्या आया है 111550, आंसर कितना आया है इसका 111550। वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, यूनिट किस में दी थी सेंटीमीटर में दोनों, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही नहीं गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैपेसिटी तो पूछा है लेकिन लीटर्स में पूछा है, हमारी कैपेसिटी किस में आई है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हमें थोड़ा सा कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कन्वर्जन यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इस चीज़ को आप चाहे रट लीजिए चाहे अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लीजिए, यानी एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर 1 मीटर ले ली जाए तो उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं 1000 लीटर। एक बार फिर से, आप एक ऐसा कमरा लीजिए जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो
और उस कमरे को आप पूरा पानी से भर दीजिए, तो उस कमरे में जो टोटल पानी आएगा वो कितना होगा, 1000 लीटर। ये बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मीटर क्यूब से आपको लीटर का कन्वर्जन मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस मीटर क्यूब को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 लीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। उस तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, चाहे आप इसको डिनोमिनेटर में ला के कैंसिल आउट करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो देखिए आपका यहाँ क्या बना, 10 और 100 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा तो आपका 1 लीटर बनेगा। यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,15,500 सेंटीमीटर क्यूब हमें लीटर में चाहिए। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अगर हम इस गिनती को 1000 से डिवाइड कर दें तो हमको ये जो सेंटीमीटर क्यूब में है ये आपको लीटर में पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये बात कि नहीं आया, और अच्छे से समझना है तो देख लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 इसके अपॉन में आ जाएगा 1 के, तो ये जाएगा 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, ठीक है। डबल 0 इंटू 1/1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1 0 है, पीछे से क्या होगा, एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग गया और साथ में लीटर। समझ में आया। यानी जो आपका सिलेंडर है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 35/2 सेंटीमीटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी लीटर में, 115.5 लीटर या 115.5 लीटर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्कूल है, वो अपने स्टूडेंट को दूध देता है पीने के लिए, और जिस ग्लास में देता है उसका शेप सिलेंडर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट 12 सेंटीमीटर से और ज़्यादा होगी, लेकिन जो ग्लास में दूध भरा जाता है वो 12 सेंटीमीटर तक की हाइट में ही भरा जाता है। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट। बहुत आसान है, देख लीजिए। ग्लास आपका किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, ठीक है। डायमीटर कितना दिया है, 7। डायमीटर सेंटर इस पूरे को कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितना दिया है, हाइट तो और ज़्यादा है, लेकिन आप मान लीजिए यहीं तक आपको बताया गया है। हाइट कितना दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पूरी हाइट कितनी है ये आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ यहीं तक के दिया है, ठीक है। आप मान लीजिए दूध सिर्फ इतने ही में भरा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला खाली है। तो पहले एक गिलास में कितना लीटर दूध है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन 1 ग्लास। एक गिलास में कितना मिल्क भरा हुआ है पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर शेप का है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²। फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिराइव कराया था, आपको बताया था कैसे आता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, 7/2, तो हो जाएगा 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/2। हाइट कितना दिया है आपको,
12 सेंटीमीटर। ये एक गिलास का वॉल्यूम है, ठीक है। आपको पता कितना करना है, 1600 स्टूडेंट का, यानी 1600 गिलास का। 1600 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है 1600 गिलास में पिएंगे। पहले आप इसको पता कर लीजिए। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 11 जा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7 1 जा, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना आएगा, 462 सेंटीमीटर क्यूब। 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक बच्चे के ग्लास में जितना दूध है उसका वॉल्यूम है। 1600 बच्चों के ग्लास में जितना दूध होगा उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन 1600 स्टूडेंट ग्लास। 1600 स्टूडेंट के ग्लास में कितना दूध है कैसे पता चलेगा, 1600 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा क्या, ज़रा देखिए 739200, ठीक है। कितना मिलेगा, 739200, 739200। वॉल्यूम है किस में आएगा, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन फिर वही चीज़ आपको लीटर में पता करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है दूध है वो सेंटीमीटर क्यूब में देख के कोई नहीं देता। आपके यहाँ भी दूध वाला आता है वो 1 लीटर 2 लीटर ही देता होगा, सेंटीमीटर क्यूब में नाप के नहीं देता है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, अभी मैंने पीछे बताया था सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या बताया था, रिलेशन बताया था, तो वही रिलेशन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है मिल के आपका 1 लीटर बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1000 जो है 1 के अपॉन में आ जाएगा, तो 1/1000 लीटर। 739200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो 739200 को आप 1/1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा। 7392 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7392 ही आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 7392 अपॉन में 10, अपॉन में 10 है, डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। 7392 पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में। यानी 1600 बच्चों के ग्लास में टोटल कितना दूध होगा, 739 या 739.2 लीटर दूध आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया अच्छे से, चलिए इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपको मैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा इन द गिवन फिगर a rectangular tin foil is of size 22 centimeter and 16 centimeter is wrapped around to form a cylinder of height 16 centimeter. Find the volume of the cylinder. देखिए बहुत आसान है। अब देखिए जो मैं पेपर पे पढ़ा रहा हूँ आपको देख के आपको लग रहा होगा ये किस शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। लेकिन अगर मैं इसको मोड़ दूँ तो ये किस शेप का हो जाएगा, ये सिलेंडर शेप का हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक पेपर मोड़ के दिखा भी देता हूँ कैमरे में। देखिए ये है आपका, अगर मैं आप इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ दूँ, देखिए इस तरीके से, इस तरीके के मैंने अगर इसको मोड़ दिया, देखिए तो ये किस शेप का बन गया, देखिए किस शेप का लग रहा है, ये जाहिर सी बात है सिलेंडर शेप का लग रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी किया गया है आपके साथ। देखिए समझ में आ गया ना, अच्छे से दिखा। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए सिलेंडर की जो, अब देखिए हमारे पास अब 2 चैलेंजेस हैं। पहली बात, हम रेक्टेंगुलर पेपर का तो वो दे दिया है आपका, सॉरी रेक्टेंगुलर टिन फॉयल, पेपर नहीं है टिन फॉयल है, पेपर तो हम लोगों ने लिया था। इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो इस सिलेंडर की क्या बन जाएगी, वो इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। सिलेंडर की क्या बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या बन जाएगी, इसकी
वो इसकी हाइट बन जाएगी, यानी हाइट कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें हाइट के साथ साथ और क्या चाहिए रहेगा, इसका डायमीटर चाहिए रहेगा, ये चाहिए रहेगा। अब डायमीटर निकलेगा कैसे ज़रा बताइए, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये, आसान है, साथ ही साथ कंसेप्चुअल भी है। सॉल्यूशन देखिए, ये जो लेंथ आपकी 22 मीटर है, जब आप इसको आप ऐसे रख के मोड़ दोगे ऐसे करके पूरा, तो जो सर्किल की बाउंड्री की लेंथ है, एक बार फिर से, आपका जो रेक्टेंगुलर फॉयल है यानी रेक्टेंगुलर टिन फॉयल है, जब आप इसको ऐसे करके पूरा मोड़ दोगे ऐसे लाके, ठीक है, जैसे ये है, ऐसे है, आपने इसको जब लाके पूरा ऐसे मोड़ दिया, तो जो नीचे सर्किल बना है, सर्किल की पूरी बाउंड्री कितनी रहेगी, सर्किल की जो पूरी बाउंड्री है वो भी तो अभी 22 ही रहेगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा मुड़ के ही बना है 22 से, जो सर्किल की बाउंड्री की होगी वो पूरा कितना होगा, वो 22 ही रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं है, एक बार फिर से बताता हूँ। रेक्टेंगुलर फॉयल है जिसकी लेंथ 22 मीटर है, जब आप इसको पूरा ऐसे करके मोड़ दोगे तो ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस की बात कर रहा हूँ, पूरा फिगर तो सिलेंडर बनेगा लेकिन इसका बेस क्या रहेगा, सर्किल रहेगा। तो जो सर्किल की बाउंड्री है वो कितना हो जाएगा, वो 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सर्किल की बाउंड्री को हम कहते क्या है, सरकमफ्रेंस कहते हैं, इतना तो पता होगा आपको। सर्किल का जो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है या बाउंड्री की लेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। सरकमफ्रेंस कितना है, लेंथ के बराबर, रेक्टेंगुलर फॉयल की लेंथ के बराबर, तो ये जाएगा 22 = 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, 22 × 7 अपॉन में 2 × 22, समझ में आया ना, 7 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है बस शिफ्टिंग के थ्रू, 2 इसके नीचे आ गया, 22 भी इसके नीचे आ गए, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। आपसे पूछा क्या है ज़रा देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम निकाल लीजिए आप यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, आर कितना है आपका 7/2, पावर 2 है यानी स्क्वायर है, तो 7/2 दो बार लिख देंगे, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है, हाइट मैंने बताया था आपको, जो रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर टिन फॉयल की, वही क्या हो जाएगी, आपके सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, 16 है, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। आंसर कितना है ज़रा देखिए, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 11 को 1 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 8 से, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर मल्टीप्लाई किया 8 से, आंसर आएगा आपका 616 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है आपका आंसर, आप 616, वॉल्यूम है, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स इन डायमीटर। अब देखिए समझिएगा, कह रहा है कितने क्यूबिक मीटर की सॉइल यानी कि मिट्टी को खोदा जाए, डग का मतलब क्या होता है, खोदना, ठीक है, मतलब ऐसे करके मिट्टी डग करना, ठीक है, यानी खोदना, खोदना समझते हैं ना। डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स इन डायमीटर, यानी आपको बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा खोदना है जिसकी शेप जो है वो सिलेंडर शेप में हो। एक बार फिर से, यानी आपको यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा खोदना है जिसका शेप क्या हो, सिलेंडर हो, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर्स होनी चाहिए,
और आपकी जो डायमीटर है वो 1 मीटर होनी चाहिए, सॉरी डायमीटर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। हाइट आपको क्या दिया है ज़रा देखिए, हाइट आपको दिया है 20 मीटर्स डीप दिया है ना, डीप डेप्थ है, यानी ये तो आपका हाइट ही कहलाएगा, यानी इतना लंबा गड्ढा खोदना है सिलेंडर शेप का। 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है रेडियस। लेकिन रेडियस नहीं दिया आपको क्वेश्चन में, आपको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे, तो 2 का अगर आधा करेंगे यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 मीटर। ठीक है, आपको बेसिकली करना क्या है, इस फिगर का क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं भी सिलेंडर शेप का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है डेप्थ दिया है और डायमीटर दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बताइए, सिलेंडर शेप का होगा। यानी आप जो मिट्टी खोद के बाहर निकालोगे वो किस शेप की निकालोगे, या किस शेप का गड्ढा खोदोगे, सिलेंडर शेप का। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, निकाल लीजिए सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 1, हाइट कितना दिया है आपको 20 मीटर। ठीक है, तो कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है 22/7 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसकी डेसिमल वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चाहे 22/7 रखिए चाहे डेसिमल वैल्यू रखिए, लेकिन ज़्यादातर केस में जो है जब 22/7 हम क्यों रखते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है जो 7 से 7 रिड्यूस हो जाता है या 22 आपस में रिड्यूस हो जाता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब मुझे 22/7 रखना अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्योंकि 22/7 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, 22/7 की डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू क्या होती है 3.14 × 1 × 1 × 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है आपका देखिए 62.8 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में होल नंबर में दिया है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए चाहे इसमें लिखिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में क्यों दिया है ज़रा ये भी समझ लीजिए। ठीक है, बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, यहीं से बताता हूँ। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है, जो आंसर निकालने जा रहा हूँ वो भी करेक्ट होगा। 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 440/7। ठीक है, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मिक्स में कैसे करते हैं ये तो पता होगा, नहीं पता है तो ये भी देख लीजिए। साइड में क्या करेंगे, 440 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 6 = 42, 20, 7 × 2 = 14, 6 बचा। आंसर कितना आएगा, जो होल में रहता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, जो ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में मिक्स फ्रैक्शन में वो आपका रिमाइंडर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिवाइज़र होता है, मीटर क्यूब। बुक में ये आंसर दिया है लेकिन ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इन पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 की यहाँ पे जिक्र किया है। पार्ट 1 में पता है ना, रेडियस आपका 1 मीटर था, हाइट कितनी थी सिलेंडर की 20 मीटर। कह रहा है अगर इनर कर्व सरफेस एरिया को पार्ट 1 में प्लास्टर किया जाए एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, या पर मीटर स्क्वायर सॉरी, यानी समझिएगा जो सिलेंडर था, चलिए बना ही देता हूँ क्या समझिएगा सोल्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है। ठीक है, सिलेंडर बना लीजिए, रेडियस कितना था आपका, डायमीटर 2 था, 2/2 करके कितना आ गया था 1 मीटर आ गया था। हाइट कितनी थी आपकी, हाइट आपकी थी 20 मीटर।
कर्व सरफेस एरिया की बात करें यानी कि CSA की, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही डेराइव कराया था, 2πRH होता है। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1 है, हाइट कितनी है 20 है। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। अभी देखिए एरिया है तो किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर आगे लिख लीजिए। मीटर स्क्वायर में क्यों है पता है ना, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों ही मीटर में है। अगर इन दोनों में से कोई एक सेंटीमीटर या कोई एक मीटर में होती तो दोनों को पहले हम एक यूनिट में कन्वर्ट करते, चाहे सेंटीमीटर में चाहे मीटर में, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते। मीटर स्क्वायर में क्यों किया ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। कर्व सरफेस एरिया में यानी इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा उस उतने एरिया पे, उतने कर्व सरफेस एरिया में हमें प्लास्टर करना है। और जाहिर सी बात है प्लास्टर करवाएंगे मिस्त्री के द्वारा या मेसन के द्वारा, तो हमें इसको पैसा देना होगा। उसका चार्ज क्या है ज़रा देखिए, वो 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लास्टर करेगा तो 50 रुपये लेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू 1 × 20, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए डबल 4,000 कितना आया है आपका आंसर, 44,000 और अपॉन में 7। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, देखिए क्या आंसर आएगा। आपका आंसर आया है 6285.7। ठीक है, यहीं 0.71 आया है, उसको यहीं तक रहने दीजिए, रुपीस। ठीक है, समझ में आया ना कि नहीं आया। यानी इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर के कर्व एरिया में यानी कर्व सरफेस एरिया पे अगर आपको प्लास्टर कराना है 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना आपका खर्चा बैठेगा, 6,285 रुपये 70 पैसा। ठीक है, 7 पैसा नहीं है 70 पैसा है, रुपीज़, और आपको पैसे का कन्वर्जन पता होना चाहिए। आंसर कितना आएगा 6,285.70 रुपीज़। 7 लिखिए 70 लिखिए, बात सेम है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इन वीडियो को उन बच्चों तक खासकर ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।